Hello dear student, I am Ankita Singh. Welcome you all here in my channel, and this is the second lecture of chapter 2nd Geography class 6. We are learning about the latitude and longitude, and we have discussed about what is latitude, what is longitude, and what are the important parallels of the earth. We have already discussed about it, and the axis of the earth and the parallel lines, we have discussed about it. You can also find everything in your book. So now we are going to discuss about the different heat zones of the earth surface की जो heat zones है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, डायग्राम से हम समझेंगे. इसमें हमें चैप्टर में भी बुक में दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जोन्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, इक्वेटर है, इक्वेटर सबको दिख ही रहा है. उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, देन आर्कटिक सर्कल है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और इसके नीचे आर्कटिक सर्कल है. तो यहाँ पे हम जोन्स के बारे में बता देते हैं. जैसे कि अर्थ को 20 से डिवाइड करने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में एक जो जोन पाई जाती है वो जोन है टॉरेट जोन. ठीक है, टॉरेट जोन जो है वो हमारी इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में पाई जाती है. ये बहुत ज़्यादा गर्म जोन होती है, मतलब सन की जो रेज है डायरेक्टली इस पर हीट करती है. देन नेक्स्ट जो जोन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में पाई जाती है, जो कि टेम्परेट जोन कहलाती है. नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इसलिए नॉर्दर्न टेम्परेट जोन कहलाती है. टेम्परेट जोन मतलब यहाँ का जो वेदर होता है वो मॉडरेट होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज जो हैं वो डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं इसलिए. देन फिर उसके बाद जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक और जोन पाई जाती है जिसको फ्रिगेट जोन कहते हैं. फ्रिगेट जोन जो है वो सर्कल के नियर पाई जाती है, मतलब पोलर रीजन्स में पाई जाती है. आर्कटिक सर्कल, ठीक है, आर्कटिक सर्कल के पास के एरिया, आर्कटिक सर्कल टू द पोल, इस एरिया में जो जोन पाई जाती है वो फ्रिगेट जोन, मतलब बहुत ठंडा इलाका, टुंड्रा प्रदेश. देन साउदर्न हेमिस्फीयर में हम बात करेंगे, इक्वेटर के साउथ की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सेम टॉरेट जोन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के बीच में. देन साउदर्न टेम्परेट जोन है, ये लाई करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच में. उसके बाद अंटार्कटिक सर्कल से पोल के बीच में फ्रिगेट जोन. ऐसे ही सेम जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइंस साउदर्न और नॉर्थ में अलग अलग है. जैसे कैंसर नॉर्थ में है, साउथ में हमारा कैप्रिकॉर्न है, और अंटार्कटिक सर्कल हमारा नॉर्थ में है, आर्कटिक सर्कल हमारा नॉर्थ में, अंटार्कटिक सर्कल हमारा साउथ में. तो बस ये याद रखना है. और जोन्स वही है, हीट जोन्स वही है, बट नॉर्थ एंड साउथ में ये आपको ध्यान देना है. तो ये है टेम्परेट जोन. फ्रिगेट जोन का मतलब है कोल्ड एरिया, ठीक है. टेम्परेट जोन मतलब मॉडरेट एरियाज, एंड टॉरेट जोन बहुत ज़्यादा गर्म इलाका, क्योंकि इक्वेटर के नियर है इसलिए. तो ये हमने बात की जोन्स के बारे में. आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इस लेक्चर के माध्यम से आपको ये भी समझ में आएगा कि क्या है ये जोन्स. एक चीज़ और है, मेरिडियंस. प्राइम मेरिडियन के बारे में आपने सुना होगा. 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होती है वो प्राइम मेरिडियन है, मतलब ग्रीनविच
के बारे में आपने सुना है, प्राइम मेरिडियन, जो कि ग्रीनविच से पास होती है और वो पूरे कंट्रीज़ को, पूरे वर्ल्ड में सारी कंट्रीज़ को एक मीन टाइम प्रोवाइड करता है। उसी के बेसिस से सारी कंट्रीज़ अपने अपने टाइम्स को कैलकुलेट कर पाती हैं उसी के अंडर। मतलब कि अर्थ को एक नॉर्थ से साउथ की तरफ भी मिडिल में एक इमेजिनरी लाइन गई है जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, ठीक है। लॉन्गिट्यूड, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, या मेरिडियंस भी कह सकते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये भी जो है वो अर्थ को इक्वल 2 हाफ्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। और एक लॉन्ग सर्कल फॉर्म करती है, उसको ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। कोई भी, जैसे ग्रेट सर्कल होता क्या है, ग्रेट सर्कल कोई भी ऐसा सर्कल जो अर्थ की सरफेस में हो, जो अर्थ को अर्थ के सेंटर से ही एग्जिस्ट करता हो और अर्थ को इक्वली डिवाइड करे, वो होता है ग्रेट सर्कल, ठीक है। तो 180 डिग्री ये जो है, ये हम अर्थ का ग्रेट सर्कल माना जाता है। देन एक और टॉपिक है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन जो होती है वो इंटरनेशनली एग्रेड चेंज टाइम होता है, जो कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है उस पर मेजर किया जाता है। और इसमें इक्वल जो डे और डेट होती है वो चेंज होती है इंटरनेशनल डेट लाइन में, ठीक है। क्योंकि अलग अलग लोकेशन है, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे सब अलग अलग चीज़ें लोकेटेड हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो डे और डेट चेंज कर देती है, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे IST के बारे में। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइम मेरिडियन जो पूरे वर्ल्ड को एक स्टैंडर्ड टाइम प्रोवाइड करता है, ऐसे ही हमारी कंट्री का एक स्टैंडर्ड, एक मानक समय माना गया है, जो कि 82 डिग्री 1.5 ईस्ट लोकेशन पे मेजर होता है, जो कि अगर हम जोग्राफिकल इसको लोकेट करें तो ये इलाहाबाद के नियर मिर्ज़ापुर, ठीक है, मिर्ज़ापुर से पास होती है ये लाइन, इमेजिनरी लाइन, जिसके थ्रू पूरी कंट्री का जो एक टाइम है, एक स्टैंडर्ड टाइम मेजर किया जाता है। मतलब मानक समय जो हमारी कंट्री का है वो इसी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो माना जाता है वो मिर्ज़ापुर, मतलब कि मिर्ज़ापुर से वो लाइन, वो जो इमेजिनरी लाइन है 82 1.5 डिग्री ईस्ट पास थ्रू होती है। इसीलिए इसी समय को, यहाँ के समय को ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। तो क्योंकि हर एक कंट्री का अलग अलग टाइम जोन है, ठीक है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी जो वर्ल्ड है, पूरी जो अर्थ है वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और हर टाइम जोन अलग अलग तरह से है। तो क्योंकि डे एंड नाइट हर लोकेशन पे अलग अलग होते हैं ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, इसके वजह से बहुत अलग अलग अंतर होता है। और इसी वजह से सनराइज़ एंड सनसेट के वजह से बहुत डिफरेंस पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे हर एक कंट्री का अपना अलग अलग समय है, जो कि अलग अलग लोकेशन पे लोकेट होता है उस तरह से, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में आपको पता चला, ये 82 1.5 डिग्री ईस्ट वहाँ से लिया गया है और पूरी कंट्री के लिए वही एक स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। सो डियर स्टूडेंट, ये था इस चैप्टर के बारे में। आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिए और बुक की हेल्प से इसको ज़रूर से समझने की कोशिश करिए। मैं नेक्स्ट चैप्टर के आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बट कीप वॉचिंग माय channel. I hope you like it and you can able to understand it. Thank you everyone. Thank you for watching.